परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू। या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू। या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आए मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आए मेरे लिए। पुकारूंगा मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बातचीत, या मसीह या मसीह या मसीह। या दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू। या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू। या मसीह या मसीह या मसीह। या मसीह या मसीह या मसीह। या मसीह या मसीह या मसीह।
जीवन मिले मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वो निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिले मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वो निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिले मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वो निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया 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 हालेलुया। अब जो मसीह में उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। अब जो मसीह में उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। मसीह की राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिले मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वो निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज संध्या के समय ये जूम के माध्यम से जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार और सलाम देते हैं। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के कारण हम जीवित रहते हैं और ये संध्या के समय आत्मिक संगति करने का प्रभु ने हमें अवसर दिया। एक साथ हम वचन पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, गीतों को सुन सकते हैं, गा सकते हैं। ये सब प्रभु की दया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए भी। इसके द्वारा प्रभु ने हमारे मनों के अंदर ताजगी लाया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मनन के विषय में पिछले दिनों में हमने कुछ विचारों को देखा, और पिछली बार हमने जो देखा वो ये है कि एक विश्वासी जब अपने पूर्व कालों को स्मरण करते हैं, पूर्व कालों की ओर ध्यान देते हैं, पूर्व कालों का मनन जब करते हैं, वो एक विश्वासी को कितना मदद करता है। पुराने नियम के कई वचनों को हमने ध्यान दिया जहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पुराने दिनों को तुम्हें भूलना नहीं है,
स्मरण करना है। विशेष करके गुलामी के दिनों को, मिस्र में जो गुलामी का दिन, लोहे के भट्टे, ऐसा शब्द प्रभु ने उस गुलामी के लिए इस्तेमाल किया। मतलब यह है कि तुम्हें याद रखना है कि तुमको जो छुटकारा मिला कितना बड़ा है, तुम्हारा छुटकारा कितना बड़ा है, ये यदि तुमको समझना है तो तुम्हारी गुलामी कितनी बड़ी थी ये समझना जरूरी है। हमारे पापों की क्षमा, हम जब बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे पापों को माफ किया, परंतु कितने पाप, कितना माफी मिला? कई बार उसका अंदाजा हमारे पास कम होने की वजह से हमारी आराधना में भी उसका असर दिखता है। हम बहुत लापरवाही से आराधना करते हैं। हम प्रभु के आराधना से जुड़ी हुई बातों को हल्का लेते हैं। वो इसलिए हमको खुद मालूम नहीं हम कितने बड़े पापी थे, और इसलिए हमको ये भी नहीं मालूम हमको कितनी बड़ी माफी मिला है। एक एक विश्वासी जब मसीही जीवन में बढ़ता है, हो सकता है तारण या उद्धार के दिनों के शुरुआत में हमको इतना नहीं मालूम था कि हमारे पाप कितना बड़ा है। हो सकता है विशेष करके जब छोटे छोटे उम्र में जब किसी बच्चों का उद्धार होता है, छोटे बच्चों का भी उद्धार होता है, जरूरी नहीं है कि जब बच्चों का उद्धार होता है उस समय उनको पता होगा कि पाप का गंभीरता कितना है, कितने बड़े पापी हैं। हो सकता है उसका पूर्ण चित्र उनके पास नहीं होगा, लेकिन मसीही जीवन की एक खूबी है, खासियत यह है, जैसा एक विश्वासी मसीही जीवन में बढ़ता रहेगा वैसा उनका पाप का एहसास वो भी बढ़ता रहेगा। मतलब मसीही जीवन में जब बढ़ता रहेगा, विश्वासी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कम छोटा पापी था, उल्टा ऐसा लगेगा मेरा पाप कितना भयंकर था, क्योंकि पाप के प्रति उसका संवेदनशीलता बढ़ता जाएगा। और जैसे वो बढ़ता जाएगा उसको धीरे धीरे एहसास होता जाएगा, अरे मैं कितना बड़ा पापी था, मैं कितना बड़ा दुष्ट था, मैं कितना बड़ा गंदा था। वो एहसास बढ़ता जाएगा, और जैसे वो एहसास बढ़ता जाएगा वो प्रभु को बोलेगा, प्रभु जी आपने मुझे कितनी बड़ी क्षमा दिया, कितनी बड़ी माफी दिया, मैं कितना बड़ा दुष्ट था, आपने मुझे कितना माफ किया, कितना प्रेम किया। और जैसा वो एहसास बढ़ेगा वैसा प्रभु के प्रति उसकी आराधना और उसका प्रेम और उसका समर्पण बढ़ता जाएगा। यह है वास्तव में प्रक्रिया, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की प्रक्रिया यह है। और दुख की बात है कि ये हमारे अंदर बहुत कम होता है। हमको शायद बहुत बार उल्टा होता है, जैसे दिन बीतता है वैसे हमारा जलन जोश कम होता जाता है, क्योंकि हमको शायद लगता है मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं था, है ना, अब इतना बड़ा पापी नहीं था तो माफी भी उतना कम था, माफी उतना कम था तो प्रभु को हम क्यों इतना ज्यादा प्रेम करेंगे, क्यों प्रभु को ज्यादा आराधना देंगे। तो पुराने जीवन का मनन अनिवार्य है। हमने पिछली बार पौलुस के उस शब्दों को देखा जो तीमुथियुस की पहली पत्री में पौलुस ने लिखा। अपने पुराना जीवन के गंभीर हालात को पौलुस कहता, मैं पहले क्या था, और फिर वो मसीह यीशु में आता है। देखो हमेशा ऐसा होता है, विश्वासी जब सच्चे मन से अपने पुराना जीवन के ऊपर मनन करेंगे ना, वो मनन उसको मसीह यीशु का व्यक्तित्व और यीशु का क्रूस की ओर लेकर जाएगा। फिर यीशु का क्रूस से वो विश्वासी आराधना की ओर ले जाएगा। ये है आराधना का प्रक्रिया, और इसलिए आराधना के पीछे मनन कितना अनिवार्य है। प्रभु का वचन पुराना नियम और नया नियम में हमें बार बार बताता है, अपने पुराने जीवनों को याद करो, स्मरण रखो कि तुम कौन थे। भाई बहनों, शायद मैंने पिछली बार भी आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह जब फरीसी शिमोन के घर में बैठे थे, एक स्त्री आई, एक ऐसी स्त्री जिसको मालूम था कि वो कितने बड़ी पापी थी वो, और इसलिए उसको ये भी मालूम था
प्रभु ने उसको कितना बड़ा माफी दिया। और उसका कैसे मालूम? उसका माफी के बारे में उसका अंदाजा है। कैसे मालूम? आराधना में उसका जो कार्यों को देखेंगे ना तो समझ में आता है, हाँ वास्तव में ये स्त्री को मालूम है इसका पाप कितना बड़ा था और इसको कितनी बड़ी माफी मिला। ये इसको मालूम है। ये इसको मालूम है करके वो जब आराधना में बैठती है ना, उसका बैठने का तरीका, उसके बैठने के तरीके से पता चलता है, हाँ इसको एहसास है, इसको मालूम है। प्यारे भाई बहन, हम लोग जब बैठते हैं ना आराधना में, हमारे बैठने के तरीके से ही पता चलता है हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। कितना दुख की बात है। हम में से, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं आप में से, मैं अपने को मिलाकर बोलता हूं, हम में से कई लोगों का आराधना के समय बैठने का तरीका देखने से कुछ समझ में नहीं आता। क्या इसको एहसास भी है कि ये पापी था? क्या इसको एहसास भी है कि प्रभु ने इसके लिए कुछ किया? क्योंकि बैठने के तरीके से ऐसा कुछ लगता नहीं। भाई बहन, क्या ये आपकी कहानी है? कितने ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में देर से आना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि पहले आएगा तो 10 मिनट उनका बेकार जाएगा। जिसको वास्तव में मालूम है कि वो कितना बड़ा पापी था, जिसको वास्तव में मालूम है कि वो कितना क्षमा प्रभु से पाया, प्रभु ने उसको कितना प्रेम किया, वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा 10 मिनट 15 मिनट बेकार जाएगा, थोड़ा जल्दी कलीसिया में जाएगा। जिसको एहसास नहीं है ना, वो कंजूसी करेगा। यीशु मसीह के पास में जो स्त्री आई, शिमोन के घर में आकर के वो रोती रही, आंसू बहाया, प्रभु के पांवों को धोया, भिगोया, अपने बाल से पोंछा, इत्र मला, यीशु के पांव को चूमा, यीशु के पांव को चूमा। अक्सर कोई पांव को चूमता नहीं, पर प्रभु के पांव को चूमा। एक तो कारण यह है प्रभु का पांव चूमने लायक है, पर उसका दूसरा कारण यह है, यह स्त्री को मालूम है मैं कितना बड़ा पापी था, पापिनी थी। प्रभु ने शिमोन के सामने एक उपमा बताए। शिमोन 2 कर्जदार, एक का 50 दिनार, दूसरे का 500 दिनार, दोनों को माफी मिला। ये स्त्री को देखो, इसको मालूम है इसको कितना माफी मिला। भाई बहन, आराधना में बैठने का तरीका देखने से पता चलता है इसको मालूम है इसको कितना माफी मिला। अब लापरवाही से बैठते हैं ना, आप देरी से मंडली में आते हैं ना, मंडली में आने के बाद भी आप यदि मंडली के अंदर सोते रहते हैं ना, उसका सीधा सीधा मतलब यह है आपको मालूम नहीं आप कितने बड़े पापी, आपको यह भी नहीं मालूम प्रभु ने आपको कितना माफ किया। यदि आपको मालूम होता तो आप ऐसे नहीं बैठते। मैं सिर्फ आराधना की बात नहीं बोलता हूं, कोई भी सभा हो, जूम मीटिंग क्यों ना हो, क्या आप उनमें से एक है जो जूम मीटिंग में जुड़ जाते हैं और वीडियो बंद करके फिर अपना काम करने जाते हैं? हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं। नाम आता है लिस्ट में, भाई भी या बहन भी जुड़ा है, पर वो जुड़ने के बाद फिर अपना काम करने के लिए गया। वो इसलिए है, उनको मालूम नहीं वो कौन था, उनको ये भी नहीं मालूम उनको कितनी बड़ी माफी मिला। यदि मालूम होता तो ऐसा कभी नहीं करते। स्मरण करो तुम कौन थे, सच में स्मरण करो कि तुम कौन थे। प्रभु ये बात इस्राएलियों को उसका जोर, क्या बोलते, उसका भयंकरता बताने के लिए प्रभु ने कहा, तुम लोहे के भट्टे में थे, भूलना नहीं, मैंने तुमको उस भट्टे के अंदर से निकाला। तुम पिघल रहे थे लोहे के भट्टे के अंदर, मैंने तुमको वहां से निकाला। तुम लापरवाही से बैठोगे मेरे सामने, तुम उदासीनता के साथ बैठोगे, तुम सोते रहोगे मेरे सामने,
तुम देरी से आओगे मीटिंग में, याद रखो मैंने तुमको कहां से निकाला, मैंने तुमको लोहे के भट्टे से निकाला। ये मनन, पूर्व काल का मनन आराधना के लिए हमें बहुत मदद करता है। रोज याद करो हम कौन थे। मैं पिछली बार भी आपको बताया, याद ये नहीं करना कि मैं पहले बहुत गरीब था, रोटी अच्छे से रोटी खाने के लिए नहीं था, आज प्रभु ने मुझे बहुत रोटी दिया। ये याद मत करो, क्योंकि कल रोटी फिर बंद हो सकता है। पर ये याद करो मैं कितना बड़ा पापी था, प्रभु ने मुझ अधम पापी को प्रभु जी ने किया स्नेह में अधम पापी को छुटकारा। मैं अधम पापी था, मतलब पुराने जीवन का मनन हमें कलवरी के क्रूस का मनन की ओर लेकर जाए, क्योंकि वहां पर उसका मूल्य हम समझेंगे। क्रूस की मृत्यु का मूल्य हमको तभी पता चलेगा जब हमको ये पता चलेगा प्रभु ने मुझ पापी का कितना पाप का बोझ क्रूस पर उठाया। हम बताते हैं कि प्रभु ने मेरा पाप का बोझ क्रूस पर उठाया, लेकिन वो कितना था बोझ, कितना था? क्या अंदाजा है कुछ? हमारे अंदर वास्तव में बुराई के अलावा कुछ भी नहीं था। कितनी बुराई, कितनी। प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर से जो निकलता है ना वो तुम्हें अशुद्ध करता है, अर्थात अंदर से। फिर एक बहुत बड़ा लिस्ट बताया, एक बहुत बड़ी सूची बताया, ये सब तुम्हारे अंदर से निकलता है, तुम्हारे अंदर है ये सब। हम गंदे हैं, इतने गंदे, मतलब हमारे अंदर अच्छाई कुछ भी नहीं था। कैसे मालूम? क्रूस को देखो, प्रभु की मृत्यु को देखो, बोझ कितना था मेरा पाप का। प्रभु ने चिल्ला चिल्ला कर प्राण तो छोड़ दिया, तड़प तड़प कर मरा, ऊंचे शब्द से चिल्लाया। ऐसे हम पढ़ते हैं, ऊंचे शब्द से चिल्लाया, फिर प्राण छोड़ दिया। इतना ऊंचे शब्द से क्यों चिल्लाया? दो डाकू भी क्रूस पर प्रभु के साथ टंगे हुए थे। उनके बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि ऊंचे शब्द से चिल्लाया, क्योंकि उनको भी क्रूस का मृत्यु मिला। उनके हाथों में भी कीले हैं, उनके पैरों में भी कीले हैं, उनको भी बहुत ताड़ना और यातना सहना पड़ा। उनके बारे में यह नहीं लिखा है कि ऊंचे शब्द से चिल्लाया भी होगा, नहीं मालूम। पर प्रभु के बारे में लिखा है। क्यों? वो केवल शारीरिक दर्द नहीं था, वो शारीरिक दर्द नहीं था। उस समय क्या हो रहा था वास्तव में? उस समय मेरा अधर्म का बोझ पिता परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर लाद रहा था। जब वो लाद दिया, कितना बड़ा बोझ था, उसका वजन मुझे नहीं मालूम, उसका वजन का कोई अंदाजा नहीं है। वो इतना वजनदार था। प्रभु ऊंचे शब्द से चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना था पाप, भाई बहन, उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। भयंकर था, भयंकर। मेरा पाप का भयंकरता क्रूस पर दिखता है। मैं उससे कितना प्रेम करूं, मुझे कितना क्षमा मिला। पौलुस इसलिए कहता है, मैं कौन था, पर वो विचार उसको प्रभु के क्रूस की ओर लेकर गया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु ने मुझे कितनी क्षमा दिया, प्रभु ने मेरे ऊपर कितना करुणा दिखाया। क्रूस बताता है। क्रूस को ध्यान से देखना है। क्रूस का मनन आराधना की ओर हमारी अगुवाई करेगा। पुराने जीवनों को मनन करना कितना जरूरी है। पुराना जीवन का मनन हमें आराधना की ओर अगुवाई करता है। पुराना जीवन का मनन से बहुत फायदा है। मैं 2-3 बातों को आज आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक फायदा यह है, पुराना जीवन का मनन हमें नम्र रखेगा। हमने
कुछ दिन पहले उड़ाऊ पुत्र के बारे में विचार किया था, लूका 15 अध्याय में। मैं उन भागों को वापस पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत जाने माने एक भाग है। वो जब वापस आने के लिए सोचा, उधर बैठ करके उसने अपने मन में विचार किया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया। फिर उसने कहा, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाए। आपके सेवकों के बीच में, सेवकों में से एक मुझे बनाइए। देखो, पुराना जीवन का स्मरण इस बेटे को नम्र किया। उसको मालूम था अब मेरे पास कोई हक नहीं है, मेरे पास कोई हक नहीं। पिताजी, आपके घर का एक नौकर बनकर मैं जीऊंगा क्योंकि मैं योग्य नहीं। मेरा जीवन को देखेंगे, मैं योग्य नहीं हूं। ये देखो, ये उसका एक अलग हिस्सा भी है, अलग एक एक्सट्रीम है जहां पर हमें कभी नहीं जाना है, परंतु ये भक्ति के साथ का एक मनन है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मैं कोई काम का नहीं हूं। वो मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है मैं कोई काम का नहीं, मैं बेकार हूं। यहां का मतलब वो नहीं है। यहां का मतलब यह है, जब एक विश्वासी को सच में पता चलता है मैं कौन था, मैं कितना बड़ा पापी था। मैं पौलुस के एक शब्द आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा और हमें ये बात साफ दिखता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय में पौलुस अपना कुछ अनुभवों को बताता है। 9वां पद, 15 अध्याय का 9वां पद, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। देखो, पुराना जीवन को याद करता है, परमेश्वर की कलीसिया को सताया मतलब वो मनन, उनका ध्यान, उनका विचार कहां को जाता है? कारण उद्धार पाने के पहले का जीवन को जाता है। और उद्धार पाने के पहले के जीवन को जब मनन करता है, पौलुस नम्र हो जाता है। मैं योग्य नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं अपना हक के लिए, क्योंकि मेरा कोई हक है नहीं। भाइयों बहनों, कितनी बार पुराना जीवन को भूलने की वजह से हमारे अंदर घमंड आता है। हमको लगता है कि मैं योग्य हूं। कहता है कि प्रेरितों से सबसे, हम तो ऐसा नहीं मानेंगे पौलुस के बारे में। हम बोलेंगे प्रेरितों में सबसे बड़ा है, वो तो हम बोल सकते हैं, पर पौलुस अपने बारे में कहता है मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूं। और आगे बढ़कर, एक कदम और आगे बढ़कर वो कहता है प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे याद है मैं कौन था। भाई बहन, यदि आपको याद है आप कौन था, घमंड हमारे अंदर से निकल जाएगा। दावा करने के लिए कुछ नहीं, मेरिट नहीं है मेरे पास, योग्यता नहीं है मेरे पास। ये मनन हमें नम्र रखेगा। तभी तो प्रभु ने इस्राएलियों को कहा, स्मरण करो तुम कौन थे, गुलाम थे, लोहे के भट्टे में थे, तुम नम्र रहो, भूलना नहीं। और हमने पिछली बार देखा, प्रभु ने कहा कि ये पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम अपने बाल बच्चों को भी बताते रहना, हम पहले गुलामी में थे। तो ये मनन हमें नम्र रखेगा। ये मनन का और भी कई खूबियां हैं। एक और खूबी, जैसे हमने पिछली बार तीमुथियुस की पहली पत्री 1 अध्याय का 15वां पद में पढ़ा, जहां पर पौलुस कहता है कि पापियों में मैं सबसे बड़ा हूं। उसका एक मतलब ये भी है, ये मनन मुझे आशा देता है, या ये मनन मुझे निश्चयता देता है, यदि परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझ सबसे बड़ा पापी को यदि परमेश्वर ने बचाया, तो परमेश्वर किसी को भी बचा सकता है। मतलब यह है, ये मनन
जिसको भी मैं सुसमाचार बताता हूं, सुवार्ता बताता हूं, ये मनन मेरी मदद करता है कि उसके बारे में आशा रखूं मैं। मतलब मैं किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कहूंगा, अरे ये तो कोई काम का नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसा कभी कभी हम लोग गलती से बोलते हैं, है ना, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये हमारा एक आंकड़ा है, हमारा एक अंदाजा है, हमको लगता है ये कभी नहीं सुधरेगा। सोचो, हमारे बारे में यदि परमेश्वर ऐसा कहा होता, ये कभी नहीं सुधरेगा। प्रभु ने नहीं कहा हमारे बारे में, तभी तो सबसे बड़ा पापी को प्रभु ने बचाया। सबसे बड़ा पापी, पिछली बार भी हमने बताया, सबसे बड़ा पापी पौलुस नहीं है। सबसे बड़ा पापी मुझे और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मैंने ये स्वीकार किया मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो मुझे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, यदि प्रभु ने मुझे बचाया तो प्रभु किसी को भी बचा सकता है। मतलब किसी के बारे में भी मुझे आशा नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी दम तक मुझे आशा रखना चाहिए। मुझे किसी को भी राइट ऑफ करना नहीं चाहिए, किसी के बारे में भी मुझे ये नहीं बताना चाहिए, ये कभी नहीं सुधरेगा। देखो, पुराने हमारे जीवन का मनन से कितना फायदा है। असल में प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन देता है। मैं एक भाग आपको तिमोथियुस की पत्री से दिखाऊंगा, जहां पर पौलुस तिमोथियुस को भी इसके संबंध में कुछ बताता है। दूसरी पत्री, तिमोथियुस की दूसरी पत्री के दूसरा अध्याय का 25 और 26 पदों को मैं पढ़ता हूं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 25 और 26। वो विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरा करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। विरोधियों को समझाओ। हो सकता है विरोधी सुसमाचार का विरोधी हो, या फिर कलीसिया के अंदर भी विरोध करने वाले लोग होते हैं, शायद वे भी हो, नहीं मालूम, परंतु जो भी हो, विरोध करने वालों को समझाओ। ऐसा लिखा है कि क्या जाने परमेश्वर उनको मन फिराव का मन दे, मतलब समझाते रहो। उसका मतलब यह है, तिमोथियुस, किसी के बारे में भी तुम ऐसा मत बोलना, अरे ये कभी नहीं सुधरेगा। किसी को भी राइट ऑफ नहीं करना, समझाते रहो, क्या जाने कभी वो मन फिरा कर वापस आए। तो हमारे पुराने जीवन का मनन हमें बहुत मदद करता है, आराधना की ओर हमारी अगुवाई करता है, हमें नम्र रखता है, दूसरों के प्रति आशा के साथ प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हमें प्रेरणा देता है। ये जानकर यदि सबसे बड़ा मुझ पापी को प्रभु ने बचाया, प्रभु किसी को भी बचा सकता है। पर यह मनन हमें और मदद करता है। मैं मत्ती का सुसमाचार से एक भाग आपको सुनाना चाहूंगा, पढ़कर दिखाना चाहूंगा। मत्ती 18 अध्याय में, मत्ती 18 अध्याय के अंदर एक उपमा प्रभु ने बताया क्षमा करने के विषय में। मैं उसके आखिरी एक दो पदों को पढ़ूंगा। आखिरी पदों में 32 और 33, 32 और 33, मैथ्यू चैप्टर 18, मत्ती 18 का 32। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। मतलब स्वामी बताता है, अरे तुम्हारा पुराना जीवन को स्मरण किया होता, तुम्हारे भाई के साथ ऐसा नहीं करता। तुमने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम भूल गए तुम कौन थे। हम लोग आपस में कभी कभी बुरा व्यवहार इसलिए करते हैं, हम भूल जाते हैं
हम कौन थे, प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी दया दी, कितनी बड़ी करुणा दिखाया। स्वामी क्या कहता है? स्वामी कहता है जैसा मैंने तुम्हारे ऊपर दया किया ना, वो इसलिए भी किया है कि तुम दूसरों के ऊपर दया दिखाओ, माफ करो, माफ करना सीखो। तुम माफी पाए हो, और ये माफी को हमें स्मरण करना चाहिए। तीतुस की पत्री में 3 अध्याय में तीतुस को भी जब पौलुस लिखता है, एक पद में दिखाऊंगा, 2 और 3, 3 अध्याय का चैप्टर 3 तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 2 और 3। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। अगला पद, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पहले हम भी ऐसे थे। इसलिए क्या करना? इसलिए ऐसे मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता से रहे। जब तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करेगा ना, नम्र बने। जब तुम्हारा कोई बदनाम करेगा ना, तुम ये याद करो, तुम भी पहले ऐसा करते थे, तुम भी या हम भी पहले ऐसे थे। मतलब यह है, याद करो तुम पहले कौन था, पुराने जीवन को स्मरण करो। ये मनन बहुत फायदा करता है, ये मनन बहुत फायदा करता है। ये मनन दूसरों को क्षमा करने के लिए, दूसरों के अत्याचारों को, अन्याय को सहने के लिए, दूसरों के ऊपर तरस खाने के लिए हमारी मदद करता है। ये मनन पाप से घृणा करने के लिए हमारी मदद करता है। हम पहले कौन थे? प्रभु ये बात लोगों को इसलिए नहीं कहा कि तुम याद करो और तुम मजा ले लो। नहीं, मिस्र में मजा लेने लायक कुछ नहीं था। मिस्र को जब तुम याद करेंगे ना, तुम्हारे अंदर मिस्र के प्रति घृणा पैदा होना चाहिए। इसलिए याद करने के लिए बोला। याद इसलिए नहीं करना कि मिस्र से तुम प्यार करें। कभी कभी ऐसा होता है, विश्वासियों के जीवन में भी होता है, और यहां पर हमें सावधान रहना चाहिए। पुराने पापों को जब याद करेंगे, कभी कभी उल्टा असर होता है। कुछ लोगों को पुराने पापों का स्मरण उसी पापों में वापस जाने का लालच पैदा करता है। सावधान रहना। पुराने पापों का स्मरण उन पापों के प्रति घृणा पैदा करना चाहिए। इसलिए मिस्र को स्मरण करने के लिए कहा। मिस्र को तुम सही नजरिया से देखोगे, लेकिन सही नजरिया से देखना चाहिए। तुम्हारे देखने का नजरिया सही होना चाहिए। सही नजरिया से तुम देखोगे मिस्र को, क्या करोगे? तुम मिस्र को सचमुच में घृणा करोगे। परंतु इस्राएल के अंदर ऐसा भी लोग थे जिनकी नजरिया अच्छा नहीं था। मैं 1-2 उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। निर्गमन का पुस्तक में आइए। निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय। ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम सड़कों में लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नजर सही यदि नहीं है, बहुत नुकसान हो सकता है। 16 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय। यहां पर मूसा और हारून के विरोध में लोग बकबक करने लगता है। 3 पद देखिए। इसलिए इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे,
देखो क्या कहता है, प्रभु ने क्या कहा और ये लोग क्या बोलता है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि ये तो लोहे का भट्टा था, तुम्हारा क्या हो रहा था? तुम पिघल रहे थे आग में, मैंने तुमको वहां से निकाला। तुम मिस्र को जब याद करते हैं ना, मिस्र का मनन तुम्हारे अंदर मिस्र के प्रति घृणा पैदा करना चाहिए। परंतु यहां पर देखो, नजर गलत है। अभी उनको उनको लगता है कि उधर अच्छा था। और भी कई जगह हमें मिलता है। गिनती का पुस्तक आइए, गिनती नंबर चैप्टर 11, गिनती का पुस्तक 11वां अध्याय, गिनती 11 अध्याय उसका 4 और 5 में पढ़ता हूं। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। अगला पद देखिए, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंद खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। देखो, प्रभु ने कहा था मिस्र को स्मरण करो, लेकिन यहां उल्टा असर हो गया ना। मिस्र को क्यों स्मरण करो? इसलिए स्मरण करो कि तुम मिस्र से घृणा करो। पर यहां पर मिस्र को स्मरण जरूर करते हैं। मछलियां, खरबूज, घृणा आता है कि प्यार आता है? ये एक चेतावनी है मेरे लिए और आपके लिए। पुराने पापों को जब स्मरण करते हैं, घृणा आता है या मजा आता है? एक और पद में दिखाऊंगा 16 अध्याय में, इसी गिनती का पुस्तक 16 अध्याय, 16 का 12 से एक दो पद में पढ़ता हूं। 16 अध्याय का 12 देखिए। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। ठीक है, अभी देखिए, हम तेरे पास नहीं आएंगे, इतना तो ठीक था, लेकिन आगे वो क्या कहता है? क्या ये एक छोटी बात है कि तूने हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। देखो, यहां पर और भी सारे सीमाओं को पार कर दिया, सारे सीमाओं को पार कर दिया। मतलब जिस देश को परमेश्वर ने कहा कि वो लोहे का भट्टा है, उस देश के बारे में ये लोग क्या कहता है? इनको लगता है कि मिस्र देश दूध और मधु बहने वाला देश था। अभी क्या आने लगा? पुराने जीवन से प्यार आने लगा, पाप से प्यार लगने लगा। पाप में उनको लगा कि उसमें मजा था। ये खुद कहता है मिस्र देश के बारे में, तुमने हमको उस देश में से निकाल लाया जो दूध और मधु बहने वाला देश था। ये तो कनान के बारे में प्रभु ने कहा। जो चीज कनान के बारे में प्रभु ने कहा, वो मिस्र देश के बारे में इस्राएल कहता है। कितना भयंकर है, कितना बड़ा विश्वासघात है। तुमने पुराने जीवन को याद किया और तुमको कभी उसमें मजा आया? एक और पद आपको दिखाऊंगा, एहस्केल का पुस्तक, एजकियल चैप्टर 29, एहस्केल का पुस्तक 29वां अध्याय 29। एक मिनट।
एक एक पद को मैं ढूंढ रहा हूं, यदि मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसका रेफरेंस मेरे हाथ से निकल गया। जहां पर 22 चैप्टर 22 सॉरी चैप्टर 23 का 19वां पद, चैप्टर 23 वर्स 19। इस पर भी वो मिस्र देश के अपने बचपन के दिनों को स्मरण करके, जब वो वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई। ठीक है, ये तो यहूदा इस्राएल के पुराने जीवन के विषय में है, परंतु यहां पर भी वो बहुत बड़ा फंदा देखिए। मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके क्या करती थी? वो वेश्या का काम करती थी। अच्छा, वो स्मरण करके उसको क्या आना था? ये काम के प्रति घृणा आना था। परंतु वो जब स्मरण किया, घृणा आने की जगह क्या आया? वो पाप और अधिक करने का उसको प्रेरणा मिला। तो मनन में सावधान रहना, मनन में सावधान रहना ये खतरा है। मतलब मनन जब पुराने जीवन के विषय में करते हैं, नजर साफ होना जरूरी है, अन्यथा पुराने कुछ पापों का स्मरण हो सकता है दोबारा उस पापों में वापस जाने का प्रेरणा पैदा करे। क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे सामने प्रमाण है। प्रभु हमको पुराने जीवन को स्मरण करने के लिए इसलिए कहा कि तुम उसको याद करें, और फिर याद करके तुमको शर्म आए। 36 अध्याय से भी एक पद मैं पढ़ूंगा, यहेजकेल का पुस्तक 36वां अध्याय 36, यहेजकेल चैप्टर 36 उसका 36 का 31। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छा नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने काम के कारण अपने आप से घृणा करोगे। पुराने जीवन हम ये देख रहे थे कि यदि हमारी नजरिया सही है, पुराने जीवन को हम जब याद करेंगे तो हमारे अंदर शर्म होना चाहिए, उन पापों के प्रति घृणा पैदा होना चाहिए। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि ये आवाज गया। ब्रदर आपकी आवाज तो आ रही है। ओके ब्रदर, इधर अभी ठीक है ब्रदर। लाइट तो बीच में गया 2-3 बार, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। अभी आवाज ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ओके। हम ये देख रहे थे कि मनन, पुराने जीवन को मनन करने के फायदा क्या क्या है, और ये मनन और भी हमारी मदद करता है। एक मदद ये भी है, ये मनन कष्ट के कठिन परिस्थिति में बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए अटल रहने के लिए और किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए हमारी मदद करता है। कौन सा मनन? ये मनन। अभी आप देखना, प्रभु ने इस्राएल से कहा कि तुम मिस्र में लोहे के भट्टे में थे। मतलब इस्राएल लोग जब जंगल में से चला 40 साल, कष्ट हुआ जरूर, उनको भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, काफी तकलीफें हुआ। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि पुराने हमारे
जीवन को, कष्टों को, मुसीबतों को जब याद करेंगे, वो किसी भी प्रकार के कष्ट सहने की हमें मजबूती देगा, ताकत देगा। इस्राएल लोगों को कष्ट हुआ, मिस्र की जंगल का कोई भी तकलीफ कुछ भी नहीं है। लोहे के भट्टे को यदि तुम वास्तव में स्मरण करोगे ना, उस अनुभव के सामने अभी जो तुम्हारा अनुभव है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब तुमको हमेशा ये याद रखना चाहिए, अभी पानी नहीं मिला या भूखा रहना पड़ा, लेकिन लोहे का भट्टे का अनुभव तो नहीं है ये। वो तो कितना बड़ा भयंकर पिघलने का अनुभव था। पौलुस के जीवन के मुद्दा ये था। पौलुस कहता है कि मैं तो पहले कौन था? निंदा करने वाला, परमेश्वर का अपमान करने वाला, कलीसिया को सताने वाला था, और मेरा सीधा अंत नरक में था। और इसलिए पौलुस के लगा, आज मैं कितना भी कष्ट प्रभु के लिए सहूं, उस अनंत काल के नरक में जो मुझे पीड़ा सहना था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए वो हमें प्रेरणा देगा। अरे मैं पहले अंधेर करने वाला, पहले मैं परमेश्वर की निंदा करने वाला, कलीसिया को सताने वाला, मैं परमेश्वर के विरोध में चलने वाला, यदि मैं ऐसा चलता, मैं अनंत काल के नरक में, उस पीड़ा में, एक बूंद पानी के लिए अनंत काल तक तड़पता रहता। लेकिन प्रभु ने मुझे वहां से बचाया, और इसलिए इस थोड़ा दिन के यात्रा में मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना भी पड़े, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि उस नरक के भयंकरता के सामने आज वर्तमान समय में मैं जो कुछ भी उठा रहा हूं ना, वो कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मुझे कहां से बचाया। इसलिए इस संसार का थोड़ा बहुत जो संकट और क्लेश है ना, उसके बारे में मैं कभी भी प्रभु को शिकायत नहीं करूंगा, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। कष्ट है, पौलुस को कितना कष्ट था, बुड़बुड़ाया नहीं। क्यों नहीं बुड़बुड़ाया? क्योंकि पौलुस को मालूम है, प्रभु ने मुझे अनंत काल का नरक के आग से बचाया। उस अनंत काल के आग जो भट्टा है ना, आग का तालाब है, वहां से प्रभु ने बचाया। उसके सामने आज वर्तमान समय में थोड़ा बहुत संकट, मुसीबत, आरोप और मारपीट सहना पड़ता है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु जी, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सहूंगा, मैं सह लूंगा, क्योंकि नरक के पीड़ा के सामने ये पीड़ा कुछ भी नहीं है। मनन करो, तुम पहले कौन थे। वो मनन हमें बहुत फायदा करेगा। पिछले दिनों के यात्रा को प्रभु ने किस मार्ग से मुझे लाया। प्रभु कहता है, इस्राएलियों को प्रभु ने बताया, तुम याद रखना, मैंने तुमको उकाब के पंखों के ऊपर लेकर आया। जैसे उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है ना, वैसे मैंने उकाब के पंखों के ऊपर लेकर आया। मैंने तुम्हारे सामने राजाओं को हराया, मेरे तुम्हारे सामने समुद्र को 2 पार किया। याद रखो मैंने कैसे तुमको चलाया, याद रखो। मतलब यदि तुम स्मरण करोगे ना, तुम्हारा पुराना जीवन के किसी भी मुश्किल और संकट का जब तुम सामना करोगे, तुम मेरे ऊपर अविश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें याद है प्रभु ने कैसा कैसा लेकर आया यहां तक। भूलना नहीं। हम लोग कितनी बार भूल जाते हैं। आज जब छोटा मोटा संकट आता है ना, पहले प्रभु ने कैसे ले आया, इस सच्चाई को हम भूल जाते हैं। बड़े बड़े भारी संकट के सामने से प्रभु ने हमें आश्चर्यजनक तरीके से यहां तक पहुंचाया। इसलिए जब छोटा मोटा संकट होता है ना, आशा रखो, विश्वास रखो, लाल समुद्र को जिसने पार किया वो काम करेगा, चमत्कार करेगा। कमजोर मत हो जाओ, पुराने दिनों को स्मरण करो। विश्वासियों, भाइयों बहनों, पुराने दिनों को स्मरण करने का बहुत फायदा है। मनन करो, तुम कौन थे, मनन करो, प्रभु ने तुमको यहां तक कैसा पहुंचाया। भूलो मत, ये मनन बहुत फायदा करेगा। 2-3 बातों को हमने देखा। प्रभु होने दे कि मेरे और आपके जीवन में ये हमारे चित्त से ना निकले, ना हटे। हमने पिछली बार
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में भी देखा, पौलुस कहता है कि याद करो, स्मरण करो, तुम पहले कौन थे, अभी तुम कौन है। प्रभु की हम स्तुति करेंगे, क्रूस को हम मनन करेंगे, क्रूस का मनन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, और ये मनन हमें नम्र बनाए रखे, दूसरों के प्रति भी कोमलता के साथ बर्ताव करने के लिए ये मनन हमारी मदद करेगा। संकट और मुसीबत जब उठाने का वक्त आएगा, हम नरक को याद करेंगे। हम अक्सर नरक को याद नहीं करते हैं। संकट मुसीबत आता है, हमको लगता है कि अरे बहुत बड़ा है। भाई बहन, नरक के सामने कुछ भी नहीं है, पर वहां से प्रभु ने हमें बचाया, ये तो कुछ भी नहीं है। पौलुस खुद कहता है ना, ये संसार का पल भर का हल्का सा क्लेश नरक के सामने वो क्या है। असल में पौलुस आने वाली महिमा के साथ कंपेयर करता है, परंतु हमें जरूरी है ना नरक के साथ भी थोड़ा कंपेयर करके देखें, नरक में क्या होने वाला था। प्रभु ने मुझे वहां से बचाया। इसलिए थोड़ा छोटा मोटा संकट जब आता है ना, कुड़कुड़ाना नहीं, शिकायत नहीं करना, याद रखना प्रभु ने मुझे वहां से बचाया। ये भी याद रखना किन किन अद्भुत मार्ग से प्रभु ने मुझे यहां तक पहुंचाया। आश्चर्यकर्म प्रभु ने किया, जैसे हम गीत में गाते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, है ना। लाल समुद्र को एक बार उसने टुकड़ा किया था, वो फिर कर सकता है। 40 साल मरुभूमि में रोटी देकर अपने लोगों को चलाया, आज भी कर सकता है। चट्टान में से पानी पिलाया, आज भी कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मेरे साथ भी वो किया है। पुराने दिनों को जब याद करता हूं, मनन करो, अपने पुराने दिनों को याद करें। प्रभु इस छोटे से विचारों के द्वारा भी हमें आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले।